हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मीटू। माई सेल्फ नशीद रायन चौधरी। और आज हम लाइट चैप्टर का चौथा लेक्चर कवर करना है, यानी कि लेक्चर 4। लेक्चर 1 टू लेक्चर 1 2 3 तुमने देख लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, लास्ट लेक्चर इन लेक्चर 3 मैंने डिस्कस किया था तुम्हारे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, साइन कन्वेंशन। सो ये जो टॉपिक है, मैं पहले इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर नहीं सिखा के तुमको आज वाटर रे डायग्राम समझाऊंगा और प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड, व्हाट आर रे डायग्राम्स। ठीक है, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा व्हाट आर रे डायग्राम्स, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुमको। ठीक है, अब देखो, जैसे रियल लाइफ में तुम अपना इमेज मिरर में देखते हो, प्लेन मिरर घर में लगा हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छा चेहरा देख लेते हो तुम अपना। अब रियल लाइफ में तो तुम देख लेते हो, लेकिन फिजिक्स के ऑप्टिक्स ब्रांच में जब भी हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर रे रिलेटेड कुछ भी स्टडी करते हैं, हम रे डायग्राम्स की माध्यम से स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि इन रियल लाइफ जो दिखता है वो तो तुम्हारे फिजिक्स में डायग्राम में बनाने में हेल्प नहीं आएगा। ठीक है, सो रे डायग्राम्स आर दोज थिंग्स जिससे हम मिरर या लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन के जो चांसेस है, कैसे इमेज फॉर्म होंगे, या फिर कैसे होगा फॉर्म, या कैसे होने के प्रोबेबिलिटी है, वो हम रे डायग्राम के टॉपिक में स्टडी करते हैं। देखो, रे डायग्राम का ऐसे डेफिनेशन एक दे दिया, रे डायग्राम्स आर टूल्स व्हिच इज यूज्ड commonly in physics to explain or predict the behavior of beams of light as they pass through object, mainly mirror lens। जरूरत नहीं है, ठीक है। So moving to the next slide, image formation by plane mirror, कि प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। पेन ले लेता हूँ, रेड कलर, ओके, ग्रीन कभी नहीं लिया, चलो ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन तो कभी लिया ही नहीं पहले। ओके, दिस इज ए ऑब्जेक्ट, दिख रहा है तुमको, ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज मिरर एंड दिस इज इमेज फॉर्म। ठीक है, ये तुम खड़े हो, ये मिरर है, ये तुम्हारा इमेज फॉर्म हुआ। कैसे फॉर्म हुआ? अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट में इधर तो एक्चुअली रेस ऑफ लाइट्स आ रहे हैं ना सन के, दिस इज सन, एज्यूम कर लो, सूर्य देवता नाराज हो जाएंगे, एज्यूम कर लो दिस इज सन, इधर तो रेस ऑफ लाइट्स आ रहे हैं। आने के बाद क्या हुआ, ये हमारे ऑब्जेक्ट में, यानी कि हमारे ऊपर गिरे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये गिरा। अब देखो, इसमें से जो है, इसमें से लाख्स ऑफ रेस ऑफ लाइट निकल रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके। क्यों? ऐसे लाइट है, रिफ्लेक्ट होके इधर गया, इधर गया, देखो इधर भी गया, इधर गया, इतने सारे लाख्स ऑफ रेस है यहाँ पर। लेकिन अगर लाख्स ऑफ रेस से हम इसका स्टडी करने स्टार्ट कर दे रे डायग्राम्स, कुछ भी घंटा समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमको कुछ लिमिटेड रेस लेके इसके इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने 3 रेस लिए, पहला रेस ये लिया, ठीक है, ये ग्रीन, फिर ये रेड वाला लिया, फिर ये ब्लू वाला लिया। इससे ही हमने इमेज फॉर्मेशन स्टडी किया। कैसे? देखो, पहला रे हमने ये लिया, गया 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 गया, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। ठीक है, रफ कर देता हूँ, गंदा हो रहा है। पहला ये है। दूसरा रे हमने ये लिया, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, ये लिया, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया। इमेजिनरीली अगर हम यहाँ पर एक आई बना दें, यहाँ पर एक इंसान का आँख बना दे, ठीक है, दिस इज एन आई, ठीक है, ये आई बना दे हम। सो आई बनाने के कारण इसको क्या लगेगा, ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, सो इसको हम बैकवर्ड ऐसे पुश करेंगे। ठीक है, ये देखो बैकवर्ड ऐसे पुश हो रहा है, पुश होने के कारण यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, ये भी हमारा आई तो इधर ही है ना, छोटा ही नहीं है, बड़ा है, ये ऐसे बैकवर्ड पुश हो गया। इमेजिनरी रेस, आइस को लग रहा है कि रेस इधर से आ रहा है, एक्चुअल रिफ्लेक्ट हो कैसे चला गया उसको पता ही नहीं। आइस को क्या लग रहा है कि रेस तो इधर डायरेक्ट से आइस में पड़ा, रेस इधर से आ रहा है। आइस को ये नहीं पता कि इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए आइस को लगता है कि यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, इसका एक पॉइंट आके इमेज फॉर्म हुआ, इसका एक इंटरसेक्ट हुआ, इसे इंटरसेक्ट हुआ, ऐसे लाख्स ऑफ रेस है, सब रिफ्लेक्ट होकर आई में चले गए। ठीक है, सब आई में चले गए और सबका रेस मिलाकर आई को लग रहा है कि ये इमेज इधर फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ से रेस आ रहा है, सो दिस इज द इमेज।
ऐसा आई को लग रहा है, ठीक है, काट देता हूं। दिस इज द थिंग। तुमको ये अगर मैं एनिमेशन के साथ समझाना चाहूं तो देखो, दिस इज अ मिरर, दिस इज अ फ्लैट मिरर यानी कि प्लेन मिरर, दिस इज वर्चुअल इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, देखो इधर से एक रेस आया, रेस आके रिफ्लेक्ट होकर चला गया। इसका देखो डॉट डॉट मतलब इमेजिनरी लाइन्स यह है, क्योंकि आई तो हमारा उधर है, इधर आई दिखाया नहीं लेकिन आई तो उधर है हमारा। सो आई को लग रहा है ये रेस इधर से आ रहा है, इसलिए एक इमेजिनरी लाइन दिखा दिया। ये रेस इधर आया, एरो नहीं दिखाया है इधर, लेकिन तुम एग्जाम में एरो दिखाना विथ पेंसिल, रिफ्लेक्ट होकर चला गया, ओके सॉरी। सो इसका इमेजिनरी लाइन पीछे बना, ठीक है, ऐसे एक नहीं सैकड़ों रेस है। अब स्टडी करो, घंटा समझ नहीं आया, ये तो एक पॉइंट का दिखाया, इतना सारा रेस है, अगर हर एक पॉइंट का ऐसे दिखाने के ना कंप्लीट स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ प्रिंसिपल रेस यानी कि इंपॉर्टेंट जो रेस है वो लेते हैं। देखो प्रिंसिपल रेस, ये तो नन है, ऐसे तो तुमको ये दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल इमेज बना। अगर मेन रेस ले तो ये होगा, और अगर प्रिंसिपल रेस ले तो सिर्फ इंपॉर्टेंट रेस। सो देखो दिस इज द थिंग, रेस आया चला गया, इसको दूर लो, रेस ऐसे काम करेगा, वर्चुअल इमेज उधर बना, इसको पास लाओ, इधर बना, नो प्रॉब्लम। एक चीज हमने मिरर के लॉस में पढ़ा था ना कि हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, ये बढ़ाओ ये बढ़ाओ ये बढ़ाओ ये बढ़ाओ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर, है कि नहीं, यही तो प्रूफ हो रहा है सब, ओके। सो दिस वॉज द कंसेप्ट, आई होप तुमको समझ में आया होगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्लास 8 का है, क्लास 8 का एक डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि तुमको हेल्प हो इन इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स समझने में, रे डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट से। सो दिस वॉज टुडेस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ओके। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, रिवाइज करते रहिए, और कल से जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। सो कीप वॉचिंग।